हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है सर्कल्स, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो जो प्रीवियस क्लास हमने क्वेश्चंस किए थे, एक क्वेश्चन मैंने आपको दो तरीके से करके दिखाए थे। ठीक है, दो क्वेश्चन जो अपने आप में बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रेपेजियम को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना था, तो आप ऐसे भी जरूरी नहीं अपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ कर दे कि भी इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है। और आप फिगर यहाँ पे भी आप जरूरी नहीं है सर्कल बनाना है, आप ऐसे भी इसमें कर सकते थे जो हमने किया। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना था, आप इस जरूरी नहीं है सर्कल बनाना है, आप ऐसे बिना जैसे पिछले जैसे इसमें मैंने किया है ऐसे भी आप कर सकते थे और सर्कल बना दोगे इसके बाहर तो बहुत अच्छा। थोड़ा बनाने में दिक्कत हो जाती ना, तो इसलिए मैंने बनाया है। ये सर्कल है नहीं वैसे ये। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए। If diagonal of a cyclic quadrilaterals are the diameter of circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle. If diagonals of a cyclic quadrilaterals, diagonals of cyclic quadrilateral क्या है? किसी सर्कल के डायमीटर है, ठीक है, ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, जो क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस से निकल रहे हैं, प्रूव दैट कि वो क्या है, एक रेक्टेंगल बना रही है। पहले तो इसका फिगर बनाओ, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, क्वेश्चन का फिगर बनाना सीखो, क्वेश्चन को समझो, फिर उसको अप्लाई करो। ठीक है, चलो आपको टाइम देता हूं। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है जो सर्कल की बाउंड्री पे, मतलब बाउंड्री से टच होकर जो क्वाड्रिलेटरल बनता है। ऐसे ये बन गया, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ये कैसे बन जाता है? ये तो ये बोल रहा है, ये सेंटर मान लो सर्कल का सेंटर है, तो ये बोल रहा है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स है ना, वो सर्कल के क्या है, डायमीटर्स है। वो सर्कल के क्या है, डायमीटर्स है। तो सर्कल के डायमीटर क्या होंगे? सेंटर से जो भी लाइन पास होकर जाती है वो आपका डायमीटर कहलाती है। तो ये जो इसके डायगोनल्स हैं वो क्या है, आपके डायमीटर्स है। ठीक है, तो ये सर्कल का सेंटर हमने मान लिया। अब क्या है जी, इसमें नंबरिंग कर दें इसकी। ठीक है, अब मुझे ही प्रूफ करना है कि जो ये ABCD है ये एक रेक्टेंगल है। तो इसको रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए, इस चीज को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आपको, आपके पास दो प्रॉपर्टीज हमें पता है रेक्टेंगल की, जो डायगोनल से रिलेटेड है, कि रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, पहली पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स हमारे इक्वल होते हैं सर। दूसरा, डायगोनल्स के बाइसेक्ट भी करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटना। तो अब बोलेंगे सर रेक्टेंगल में तो आप ये भी बोल सकते हो ना कि अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूफ कर दो। हाँ कर सकते हो भाई, अपोजिट साइड्स आप इक्वल प्रूफ कर दो। बट उसमें क्या दिक्कत है ना कि अपोजिट साइड्स हालांकि कुछ सही भी है, बट अपोजिट साइड्स तो यार पैरेललोग्राम की भी तो इक्वल होती है ना। बट पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो अगर मुझे इसको डायगोनल रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो डायगोनल पे काम करना होगा। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? तो अब क्या करेंगे जी हम? अब गिवन लिखेंगे सबसे पहले। ABCD साइक्लिक क्वाड्रेटिक गिवन है। अब देखो, प्रूफ जो हमें करना है, इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है ना ABCD को। चलिए एक बात, डायगोनल्स तो वैसे भी यार इसके इक्वल है ही। डायगोनल्स तो वैसे इक्वल है, क्यों? जो इसके डायगोनल्स हैं, जो क्वाड्रिलेटरल के जो इस डायगोनल से, वो क्या है, सर्कल के डायमीटर्स है।
तो भैया सर्कल के डायमीटर, एक ही सर्कल के जितने भी डायमीटर हो इक्वल ही तो होंगे। एक सर्कल में जितने भी रेडियस हो, एक ये सर्कल है, इस सर्कल से रेडियस ये भी आर होगा, मैं इधर करूं ये भी आर होगा, मैं इधर करूं ये भी आर होगा, पूरा कर दूं तो ये डायमीटर होगा, इसको पूरा कर दूं तो डायमीटर होगा। तो एक सर्कल से कितने डायमीटर डाल सकते हैं आप, काफी डायमीटर, पर सारे के सारे डायमीटर्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होते हैं। तो पहला पार्ट तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि सर AC इक्वल्स टू BD है, डायगोनल्स इसके इक्वल है। क्यों? बिकॉज ये क्या है, हमें गिवन है कि डायमीटर ऑफ अ सेम सर्कल, डायमीटर ऑफ सेम सर्कल, भाई एक ही सर्कल के डायमीटर है तो इक्वल होंगे। इसको आप पहली इक्वेशन मान लो, काम आएगी। भाई पहली और दूसरी से तो प्रूव करोगे, दूसरा आपको बाइसेक्ट प्रूव करना है। चलो करो इतना। अब यहाँ पे देखो, बहुत इजी है क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इजी। अब बाइसेक्ट करना है, तो बाइसेक्ट में क्या दिखाना है कि सर जो ये है ये इसके बराबर है, और जो ये है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, इसके बराबर है। ठीक है। अभी सेंटर है ना, ये मैंने आपको सेंटर बताया था कि सेंटर है, तो सेंटर से जो जाता है रेडियस होता है, तो सेंटर ये भी रेडियस है, ये भी आप देखो ना, सेंटर से ये लाइन जा रही है, ये भी रेडियस है, ये भी सेंटर सर्कल रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, सारे ही तो आर है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि सर जो OA है वो OB के बराबर है, या OC के बराबर लिख दो सबसे पहले। तो OA इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OD। क्या है? रेडियाई, रेडियाई मतलब रेडियस का प्लूरल, बहुत सारे रेडियस, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, या एक सर्कल के ही रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है तो वो भी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर हुआ इतना? यस सर। तो अगर OA और OC बराबर हैं, यानी कि अगर 5 है और ये भी 5 है, इस चीज को समझना आप। OA और OC अगर बराबर हैं, ठीक है, मैं बहुत बार बता चुका हूं, तो टोटल 5 5 है, टोटल कितना हो गया सर? टोटल 10 हो गया। 10 कौन हुआ टोटल? पूरा AC जो है 10 हो गया, AC 10 हो गया। तो जब दो बराबर भाग इसके हो रखे हैं, तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि पूरा AC का क्या है, आधा है। ये पूरा AC के क्या है, आधा है। मैं बोल सकता हूं सर OA इज इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू ये पूरे AC के हाफ है। ये क्या है? हाफ ऑफ AC है। करेक्ट? यहां तक समझ में आया? आया? चलिए, वैसे ही ये तो समझिए, तो समझाने के लिए क्या बने, 10 10 है ना। वैसे ही जो OB है वो OD के बराबर है, और ये हाफ ऑफ क्या है, BD है। ये BD का भी क्या है, आधा है। तो आप इसको मान लो पूरे को सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप बोल सकते हो कि ये चारों आपस में इक्वल है। भाई जब ये चारों आपस में इक्वल है तो इनके जो पार्ट्स हैं ये भी तो इक्वल होंगे। चलो आप इसको अलग अलग कर दो, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन, इसको मान लो थर्ड इक्वेशन, इसको मान लो फोर्थ इक्वेशन। तो सबसे पहले आप मानो फ्रॉम सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, 2 3 4 से OA OC के बराबर ये है, OB OD के बराबर ये है। तो अभी चारों बराबर है, तो यानी कि दो भी आपस में बराबर होंगे। तो मैं बोल सकता हूं हाफ ऑफ AC भी हाफ ऑफ BD के बराबर होगा। ठीक है, और इसी को ना आप यहां से भी कर सकते थे। कैसे? जब ये पूरा बराबर है सर, तो इसका आधा भी बराबर होगा, है ना। बट हमें तो प्रूव करके दिखाना, तो हम प्रूव कर रहे हैं हाफ ऑफ AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD होगा। ठीक है, हाफ ऑफ AC जो है हाफ ऑफ BD होगा, तो इसको मान लो आप पांचवी इक्वेशन। तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड फिफ्थ, पहली और पांचवी इक्वेशन से मैं बोल सकता हूं कि दोनों ही इक्वल है, और दोनों के हाफ भी आपस में इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ABCD इज अ क्वाड्रेटर। अच्छा, आप गिवन हमने पूरा लिखा, AC and BD are diagonals। AC और BD क्या है, इसके डायगोनल्स है, और एज वेल एज डायमीटर भी है, एज वेल एज डायमीटर भी लिख देना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड फाइव आप बोल सकते हो कि बिकॉज फ्रॉम फर्स्ट एंड फाइव, बिकॉज diagonal of quadrilaterals are
equal diagonals of quadrilaterals are equal and bisects each other, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, यानी कि हाफ ऑफ AC जो है हाफ ऑफ BD के बराबर है, यानी कि ये जो है ये हाफ ऑफ BD यानी इसके बराबर है। तो दोनों डायगोनल, सारे डायगोनल्स भी इक्वल हो गए और वो बाइसेक्ट भी हो गए, तो देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। इजी था, ठीक है, कॉपी कर लेंगे। इसमें देखेंगे फिगर को ध्यान से, पढ़े आप तब तक। दिखने में आपको ये फिगर काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट ऐसा है नहीं। तो इस क्वेश्चन में देखें क्या बोल रहा है फिगर, चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि टू सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी एंड सी, दो सर्कल है जो बी और सी में इंटरसेक्ट कर रहे हैं थ्रू बी, टू लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन इंटरसेक्ट टू सर्कल, दो लाइंस ए बी डी और पी बी क्यू, दो लाइंस है इंटरसेक्ट कर रही है ए डी एंड पी क्यू पे, दिख रहा है भाई, ए पे इंटरसेक्ट कर रही है, पी पे इंटरसेक्ट कर रही है, डी पे क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है। प्रूव दैट एंगल ए सी पी, जो आपका एंगल ए सी पी है, ए सी पी, ए सी पी कौन सा, ये वाला एंगल है ना, यही तो है ACP, ACP, नहीं नहीं गलत है, ACP ये नहीं, ACP तो ये जो दे रखा है इन्होंने, ACP इज इक्वल्स टू एंगल QCD, QCD ये एंगल आपको इक्वल प्रूफ दिखा रहे हैं, जितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है उतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। अब इसमें ना मैं नाम, हमें हमेशा नाम बना देते हैं ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े, एंगल 1 लिख देते हैं इसको, और इसको आप बना दो, इसको आप एंगल 2 कर दो, तो इसको मैं एंगल 3 मान देता हूं, ठीक है, और इसको हम एंगल 4 मान देते हैं, करेक्ट। तो अब आप देखें, इजी है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या इसमें जो है आप देखें ये एपी आर्क है, एक आर्क, चाहे आर्क बोलो चाहे कॉर्ड लेट कर लो, जब आप आर्क में आपको दिक्कत होती है आप तो आप उसको कॉर्ड भी लेट कर सकते हो कि भाई ये कॉर्ड मान लेते हैं। तो इस सेगमेंट से, ठीक है, इस सेगमेंट से ध्यान से देखो, अगर ये एपी सेगमेंट है तो क्या इससे ये इस कॉर्ड से, इस एपी आर्क से, कॉर्ड से एक एंगल, बड़े सर्कल, केवल बड़ा सर्कल देखना, बड़ा सर्कल, बड़े सर्कल की बाउंड्री ये देखना, आपकी बुक में भी क्वेश्चन है तो यहाँ देखना, ये एक एंगल ये बन रहा है, ठीक है, एक एंगल ये बन रहा है आपका, और इसी कॉर्ड से एक एंगल ये बन रहा है, ठीक है। इस बीच वाली फिगर को आप भूल जाओ, ये बीच वाला जो है भूल जाओ, तो आप केवल अगर इस पे ध्यान दोगे, ये इससे और एक कुछ इससे, ये बताऊं किस तरीके का है, ये सर्कल हो गया हमारे पास, और ये एपी हमने पॉइंट मान लिया यहाँ पे, पी, तो यहां से एक तो हो गया ये और ये, जिसको मैं एंगल 1 बोला हुआ है, और दूसरा हो गया आपका ये एंगल और ये एंगल 3, जो भी था, तो मैं बोल सकता हूं एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। भाई ये तो आपका माइनर आर्क हो गया, ये आपका माइनर सेगमेंट, ये बड़ा सेगमेंट हो गया, तो बड़े सेगमेंट में बनने वाला है, तो एंगल इन सेम सेगमेंट है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3,
है कि नहीं है? तो वही चीज यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या कर दिया, दो सर्कल एक साथ बना दिए, जिससे आप लोग इसकी बाउंड्री देखो, ये इसकी बाउंड्री है। तो ये सब बड़े सर्कल के अंदर ही हो रहा है जो हो रहा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो चीज हो रही है ये हमारे बड़े सर्कल के अंदर ही हो रही है। ठीक है, तो यहां मैं लिख सकता हूं सबसे पहले कि सर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ठीक है। एंगल इन अ सेम सेगमेंट, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट, ठीक है। चल, अब वैसे ही आप यहां पे देखेंगे, अगर मैं बात करता हूं इस कॉर्ड, इस आर्क की, अब आर्क समझ में नहीं आता आप लोगों को तो आप कंफ्यूज, तो आप कॉर्ड ले लें। इस डी क्यू कॉर्ड से एक एंगल बन रहा है ये, और इसी डी क्यू कॉर्ड से एक एंगल बन रहा है ये, और ये सब क्या है, एक छोटे सर्कल के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। ये सब क्या है, आपको इस छोटे सर्कल के अंदर ही देखने को आपको मिलने वाला है। अगर ध्यान से अगर आप देखें तो ये बड़े सर्कल में नहीं जा रहा है, छोटे सर्कल की बाउंड्री के अंदर ही अंदर ये चीजें हो रही हैं। तो देखो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 भी आपको दिख रहा है। तो यहां मैं बोल सकता हूं कि सर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 भी होगा, सेम एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट। फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना है, ये तो हमने लिखा ही नहीं। टू प्रूफ एंगल एसीपी, एंगल एसीपी को हमने एंगल 1 माना है और इसको 2 माना था। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 प्रूफ करना है, आपको ये भी लिखना था यहाँ पे, ठीक है। बट जगह नहीं है तो मैंने एंगल 1 एंगल 2 लिखा, आप इसको ऐसे लिख लें, लिख ही लेते। टू प्रूव एंगल ACP इज इक्वल्स टू एंगल QCD, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, मेरे को प्रूफ यहाँ पे करना है। तो इससे तो एंगल 1 एंगल 2 प्रूफ हो नहीं रहे। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें, ये लाइन ऐसे इधर जा रही है, और अच्छा इसको मिटाना ही पड़ेगा पूरा, है ना। ये चीज तो समझ आ गई आप लोगों को, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा एंगल 3 था, ये हमारा एंगल 4 था। अगर आप ध्यान से देखें तो ये लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं ना। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि सर एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस इज इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो अब आप देखो 1 जो है 3 के बराबर भी है, और 1 और 3 जो है और 4 के, अब देखो क्या मैं बोल रहा हूं, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों क्वेश्चन से क्या मिला, देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 3 जो है सर एंगल 4 के बराबर भी है, और जो एंगल 4 है सर एंगल 2 के बराबर भी है। तो मेरे को तो सारे आपस में बराबर है, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये हमने therefore एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दैट इज आपने प्रूव कर दिया एंगल क्या है, ACP इज इक्वल टू एंगल QCD, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? सो दैट्स, ये आपका एक क्वेश्चन था, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुमने कर लिया था कल। ये क्वेश्चन है, इजी है, समझ जाते हैं फटाफट फटाफट इसको। चलिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इफ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज अ डायमीटर, ठीक है, दो सर्कल है, ये हम ले लिया सर्कल, और एक सर्कल हमने ये ले लिया। इससे जो मैं बना रहा हूं ना, पॉइंट जो बनाऊंगा वो हम एक डायमीटर, ये सेंटर हो गया, तो इससे जो मैं ट्रायंगल बनाऊंगा वो सर्कल के डायमीटर के थ्रू बनाऊंगा। जैसे ये बना दिया और एक इधर से बना दिया, ठीक है।
और जो बोल रहे जो तीसरी लाइन जा रही है ना, ठीक है, तो इसका नाम आप दे दो ए बी सी डी। तो ये क्या पूछ रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं कि सर जो प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाइज ऑन द थर्ड साइड। जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब आप देखो एक वर्टिसेस ये हो गई, ठीक है, ये तो आपका डायमीटर हो गया, सेंटर से पास होके जा रहा है ना, ये तो सेंटर से पास होके जा रहा है, ओ हो गए, इसका ओ डैश मान लो आप, ये आपके डायमीटर हो गए। तो क्या ये बोल रहा है, ये इतना सा बोल रहा है कि जो तीसरा पॉइंट है ना, ये जो थर्ड प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी कि जो ये इन सर्कल का पॉइंट, ये और ये वाला, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो तीसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब जहां पे लाइन, जहां पे बाउंड्री कट रही है, सर्कल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो सर्कल, ये सर्कल हो गया, और इस सर्कल का इंटरसेक्शन, सर्कल का इंटरसेक्शन कौन सा हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ऊपर वाले की बात नहीं कर रहा है, कर रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल लाइज ऑन थर्ड साइड। तो ये किस पे, ये तीसरी साइड से, जो ट्रायंगल की तीसरी साइड है ना, उससे होके जाएगा। यानी कि कह रहा है कि वो ट्रायंगल जो तीसरा है वो इससे होके ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ऐसा बना रहे हो। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके नहीं गया ना, ऊपर से होके जा रहा है, तो ये बोल रहा है कि ये चीज ना यहाँ से होके जा रही है, ये आपको प्रूव करनी है कि, सिंपल सी बात है, क्या प्रूव करनी है कि जी जो डी है वो किस पे लाई कर रहा है, बीसी पे। आप लिख दो सिंपल, टू प्रूव डी लाइज ऑन बीसी। डी किस पे लाइज कर रहा है, बीसी पे लाई कर रहा है, प्रूफ करना है। तो मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं, आप इसको कर लेना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करोगे इसमें एक 90 डिग्री का, क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन एक परपेंडिकुलर डालोगे, ठीक है, ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, ठीक है। तो अभी 90 डिग्री हो गया, या फिर ड्रॉ एडी, ज्वाइन एडी, कुछ भी आप बोल दो, ड्रॉ एडी लिख दोगे। अब आप यहाँ देखो कि ये डायमीटर है ना, तो डायमीटर है तो सर्कल को दो बराबर भागों में बांट रहा होगा, तो हमें पता है एंगल इन अ सेमी सर्कल इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्कल इक्वल्स टू 90 डिग्री। या ड्रॉ एडी इक्वल्स टू बीसी मत करो, ड्रॉ एडी है ना, ज्वाइन एडी, ज्वाइन एडी कर दो, हमें परपेंडिकुलर तो बना ही नहीं सकते हम यहाँ से, ज्वाइन एडी। तो आपको होता है एंगल इन सेमी सर्कल, मैंने बताया था ना, सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल आपका 90 सर्कल है, ये सेमी डायमीटर, तो सेमी सर्कल में जितने भी एंगल बनेंगे हमारे हमेशा 90 डिग्री ही होंगे, ठीक है। एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, करेक्ट। वैसे ही आप देखो, ये भी एक सर्कल है, कौन सा, छोटे वाला, छोटे वाला भी तो एक सर्कल है, ये इसमें बनने वाला एंगल, ठीक है, इसमें बनने वाला एंगल, जो ये इसमें इसमें कौन सा एंगल बन रहा है, ये डायमीटर हो गया, तो ये डायमीटर से बनने वाला एंगल, ये भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो दोनों आप देखो कि एंगल जो BDC है वो 90 प्लस 90 यानी कि 180 बना रहा है, और 180 क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन होती है, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो BDC इज अ स्ट्रेट लाइन। तो BDC स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि जो D है वो किस पे लाई कर रहा है, BC पे लाई कर रहा है, ये इसका मतलब है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अच्छे से करके आ जाना, नहीं होगा तो मैं इसको बता दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।